और उदयपुर से 72 मील दूर समुद्र की सतह से 1850 फीट ऊंचा चित्तौड़गढ़। प्राचीन काल में यह क्षेत्र प्रागवाट और फिर मेदपाट कहा जाता था। मौर्यों के पतन के बाद भी यहां उन्हीं की एक प्रशाखा का आधिपत्य रहा था। राज टिल्ला एक मौर्यकालीन स्मृति चिन्ह। कहते हैं बप्पा रावल का राज तिलक यहीं किया गया था। चित्रांगद मौर्य का स्मारक चित्रांग तड़ाग, तटबंध की रथिकाओं में विभिन्न देवताओं की सुंदर उत्कीर्णित मूर्तियां। राजनैतिक सत्ता का केंद्र बनने के पहले ही मंदाकिनी ने, जिसे आज गोमुख कुंड कहा जाता है, इसे एक तीर्थ स्थल बना दिया था। महाभारतकालीन भीमलत सरोवर 15वीं शताब्दी तक पूज्य सती स्थल था। और ये है एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल कुकड़ेश्वर कुंड। देवताओं की सुंदर रथिकाओं से सुसज्जित सूर्य कुंड एक और पावन कुंड। सप्त अश्व पर आरूढ़ भगवान भास्कर की अति प्राचीन प्रतिमा आज भी कालिका मंदिर में देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य और शिल्प उनके शासन के अवशिष्ट प्रमाण चिन्ह हैं। प्रतिहारों के खंडित साम्राज्य के एक भाग पर गुर्जर प्रदेश से आए बप्पा रावल गुहिल ने मेवाड़ राज्य की नींव 6ठी या 8वीं शताब्दी में डाली और 10वीं शताब्दी में रावल कुम्मर ने राज्य का विस्तार किया। राजधानी को नागदा से हटा प्राग ऐतिहासिक नगर आहड़ या आठपुर में ले आया। तभी से गुहिलोतों को आहड़िया भी कहा जाने लगा। 1160 ईस्वी रावल करण सिंह सिंहासन पर था। इसके 3 पुत्र 2 खेमों में बटे हुए थे। ज्येष्ठ पुत्र मैं हूँ, मेवाड़ का सिंहासन मेरा है, कभी नहीं। सदा वो सामंत मेरे साथ हैं, मेवाड़ का सिंहासन मेरा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं एक भाई दूसरे भाई का ऐसे प्राणघातक शत्रु भी बन सकता? अपनी आंखों से जब आप अपने वंश की शत्रुता का दृश्य देख लिया है महारावण, तो अब हमें आपको गहन षड्यंत्र से अवगत कराना ही होगा। क्या है भाई ने भाई के ही विरुद्ध पड़ोसी परमाणु से सहायता मांगी है। यदि मैं वृद्ध न होता तो इन दोनों को कारावास में डाल देता। जन्मदाता हूं, इसलिए प्राण दंड दे भी नहीं सकता। मगर अब तो सरदारों और सामंतों के बीच 2 गुट बन गए हैं महारावण। हे भगवान, ठीक है मात्य। भगवान एकलिंग के इस राज्य को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए। खेम सिंह को चित्तौड़ दे दिया जाए और इन्हें रावल कहा जाए, और महाप सिंह को सिसौला दे दिया जाए और इन्हें राणा कहा जाए। रावल खेम सिंह ने चित्तौड़ को एक प्रमुख सैनिक छावनी बनाया और पठार पर फैले चौगान को घोड़ों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने का केंद्र। 1273 ईस्वी रावल समर सिंह सिंहासन पर था। पिताश्री महारावल राजा तेज सिंह के समय से हमें लगता था कि चित्रकूट ही एकमात्र ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां आक्रांताओं के आक्रमण से शासन के केंद्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए हम आज मंदाकिनी के तट पर आए हैं एक निर्णय लेने। कैसा निर्णय महारावल? निर्णय यही अमर कि अब आहड़ मेवाड़ की राजधानी नहीं होगी। मेवाड़ की राजधानी होगी चित्रकूट, चित्तौड़। सन 1283 ईस्वी प्राचीन दुर्ग को नई राजधानी का नया स्वरूप दिया गया। 500 फीट की ऊंचाई पर जाते सूरजपोल के रास्ते को पत्थरों से पाटा गया। सुरक्षा सैनिकों के रहने की व्यवस्था की गई। निरीक्षण और आक्रमण के लिए प्राचीरों के साथ अर्धवृत्ताकार अट्टालक बनवाए गए। पुराने भग्न प्राचीर के ऊपरी सिरे पर नए प्राचीर बनाए गए। अब ये दुर्ग
दोहरे प्राचीरों से सुरक्षित हो गया। 690 एकड़ के चौरस पठार को घेरते प्राचीर की लंबाई है 13 किलोमीटर। चारों ओर सुदृढ़ चौड़ा परकोटा बना हुआ है सैनिकों के लिए। यहां से सैनिक विविध प्रकार के आयुध से आक्रमण कर सकते थे। उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। उनके संचालन और नियंत्रण के लिए जगह जगह कक्ष बनवाए गए थे। रावल समर सिंह के शासन में जैन धर्म को प्रश्रय मिला और चित्तौड़ जैन धर्मावलंबी श्रावकों, साधकों, शिल्पियों, विद्वानों के सम्मेलन का एक जीवंत केंद्र बन गया, एक पावन तपो